इस सीजन के सेकंड क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को जरूरत है मियां मैजिक की और इसीलिए मोहम्मद सिराज है हमारे प्लेयर इन द स्पॉटलाइट पावर्ड बाय टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स बेटर ऑलवेज। मनोज भाई, सिराज रबाडा ये जोड़ी बड़ा तंग करती है, लेकिन सिराज जब चमचमाती हुई सफेद गेंद के साथ आते हैं तो उनके तेवर, उनका रुतबा अलग होता है। भले ही पहले मुकाबले में जो प्लेऑफ का था उसमें नहीं दिखा, लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं और ला भी रहे हैं इस सीजन। और काबिल तारीफ परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं नई गेंदबाजी से, क्योंकि अगर आप देखें ना उनका सबसे पहले अगर आप उसका रनअप देखेंगे ना, जिस तरह से वो भाग के आ रहे हैं ना, वहां से क्लू मिल जाता है कि ये बंदा ना आ रहा है वो सही टप्पे पे बॉल डालने के लिए और आपको राह की सांस नहीं देगा बतौर बल्लेबाज। और वो सही जगह पे बॉल डालना शुरू किया है, क्योंकि नए गेंद से अगर आप थोड़े से बाहर डालने लगोगे ना तो बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका मिल जाता है। तो इस बार जिस तरह से हाथ से बॉल निकल रही है, मजा आ रहा है देख के। मतलब फास्ट बॉलिंग की जो परिभाषा है ना, कुछ तेज गेंदबाजों को इस सीजन देखने को मिल रहा है जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसमें एक नंबर स्थान अगर किसी का है वो है मोहम्मद सिराज का। ये बिल्कुल 100% देते हैं, विराट कोहली के भी पसंदीदा गेंदबाजों में से एक हैं और टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स की तरह मोहम्मद सिराज भी बेटर ऑलवेज की फिलॉसफी के साथ खेलते हैं। आप इस सीजन इनके आंकड़े देखें, पिछले 2 सीजन को कहीं पीछे इन्होंने छोड़ दिया है। ज्यादा विकेटें हैं, बेहतर एवरेज है, कमाल का स्ट्राइक रेट है। और 2026 के जमाने में जहां पर गेंदबाजों की एक नहीं चल रही मनोज भाई, 8 से कम की इकोनॉमी। लेकिन एक बात जो हमने पहले क्वालिफायर में देखी कि थोड़ी सी स्क्रैम्बल्ड सीम से गेंद निकल रही थी। जब वो अपराइट होती है तो इनसे बेहतर कोई गेंदबाज लगता नहीं है। देखिए इसके पास ना जब शुरू में आए थे ना, ये आउट स्विंग बहुत अच्छा डालते थे। आउट स्विंग बीच में ना खो गया था इसके जर्नी में। अब दोबारा वो आउट स्विंग इसके आर्मरी में देखने को मिल रहा है। और ये जो स्क्रैम्बल सीम की आप बात कर रहे हो ना, वो इन्होंने बतौर वेरिएशन के तौर पे अपनाया है। तो ये दोनों वेरिएशन जो है इसको बखूबी वो निभा रहे हैं। और एक अच्छी चीज हुई है जीटी में इस बार की 3-3 ओवर का स्पेल दिया जा रहा है पावर प्ले में, जिससे क्या हो रहा है कि जो नए गेंदबाज की एडवांटेज जो मिलती है ना, ज्यादातर 2 गेंदबाजों को मिल रहा है। एक तो इसको मिल रहा है और दूसरा रबाडा को मिल रहा है। तो ये दोनों की जो साझेदारी हो रही है, पार्टनरशिप, उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद सिराज है, क्योंकि नियंत्रण के साथ वो बॉल स्विंग करा रहे हैं और बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, जिसके वजह से ये जो आंकड़े हमने देखे हर साल जो बेहतर हो गया। जस्ट लाइक कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा मोटर्स का हमेशा बेटर ऑलवेज होता है, वैसे मोहम्मद सिराज का भी बेटर ऑलवेज होता जा रहा है। देखिए सिराज साहब जो है वो भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा पहले नहीं थे, उसके बाद उनको बुलाया गया लास्ट मोमेंट, लेकिन ये तैयार थे, ये स्विच्ड ऑन थे, क्योंकि जब कोई कैमरा आसपास नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, तब ये बेटर ऑलवेज की फिलॉसफी से खेल रहे थे। ऐसा लगता है कि जिगरा तो है इस बॉलर का, और फास्ट बॉलर का जिगरा नहीं होता और किसका होगा। एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा। और इसको देख के ऐसा लगता है ना, पूरा जी जान दे के खेलता है। ये हर मैच ऐसे खेलता है जैसे उसका लास्ट मैच हो। और जब भी कोई खिलाड़ी इस तरह की सोच से खेलता है ना, तो प्रदर्शन अधिकतर समय अच्छा ही होता है। और मुझे अच्छा लगता है, ये दिल और जान सब कुछ दे के खेलता है। और ऑफ द फील्ड भी हमें वो इमोशंस देखने को मिलता है। और जब इसका सिलेक्शन नहीं होता है तो सभी को दुखी भी होती है, लेकिन ये कैरेक्टर ही वैसा है कि अगर इसको आप ड्रॉप भी कर दोगे ना तो इसका मनोबल कभी टूटता नहीं है, क्योंकि ये अपने आत्मविश्वास पे सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, जिसके बदौलत इस तरह से परफॉर्मेंस हो करके आ रहे हैं। जीटी को अगर ये फाइनल्स खेलना है अहमदाबाद में, तो जीत की चाबी है मोहम्मद सिराज के हाथों में। जैसे पूरे इंडिया को टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स पर भरोसा है, वैसे जीटी को भरोसा है और उम्मीदें हैं मोहम्मद सिराज से, जो है हमारे प्लेयर इन द स्पॉटलाइट, पावर्ड बाय टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स बेटर ऑलवेज।